मौजूद था, ओहो मंदिर गिरा, ये मुसलमान नहीं तोड़ा होगा। ये है आपकी रिसर्च, ये आपकी रिसर्च है। इस तरह पॉलिटिक्स की है कि मुसलमान को पहले बदनाम करो, मुसलमान के बारे में एक चीज मशहूर करो, फिर कुछ भी करो और मुसलमान पे डाल दो। यही आज हो रहा है। गाय नहीं ये काटते हैं, बताइए, मुसलमान पे नाम लगा देते हैं। लड़की का रेप नहीं होता है, मुसलमान पे नाम लगा देते हैं। ये बताइए, बुत परस्ती हराम है कि नहीं इस्लाम के अनुसार? ये मंदिर मुसलमान ने तोड़ा था, इसका प्रूव है कि नहीं, ये साबित करें। अब आप इससे भाग रहे हैं। जब अली भाई आपको श्री राम पर ला रहे थे तब आपको नहीं याद आ रहा, तब आप कह रहे केस केस केस। तो केस में ये भी आप बात हुई बताएं, थी इसमें कि प्रूफ करें किस जगह पर लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ा गया था। ये कहां से साबित हो रहा है कि मंदिर वो टूटा था, यानी तोड़ा नहीं था किसी ने। नहीं, तो ये भी तो साबित नहीं हो रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पर हुआ है। मैं अभी ये डिस्कस ही नहीं कर रहा, वो सेकंड पॉइंट है। जब मैं कहूंगा ना, जब मेरे जुमला, जिस वक्त ये जुमला मेरे मुंह से निकलेगा, उस वक्त आपने मुझसे रेफरेंस मांगना है, ठीक है ना। जब मेरे मुंह से ये बात निकलेगी, आपने कहा कि आस्था की बेस पर हम ये फैसला नहीं कर रहे, ये प्रूव आपने देना था, मैंने नहीं। अब आपने दो चीजें मुझे प्रूव करनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है, मुंह मांगा, ठीक है, समरी निकाली। नंबर 1, ये साबित करें कि मंदिर मुसलमानों ने तोड़ा, यहां से प्रूव हो रहा है। नंबर 2, मंदिर तोड़ने के तुरंत बाद मस्जिद वहां पर बनी, या जब भी मस्जिद बनी मंदिर तोड़ने के बाद बनी, यहां से साबित हो रहा है 400 साल बाद, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, वो रिपोर्ट साबित कर रही है, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट की है, उसमें पता चला ब्लैक कसौटी पिलर जो स्टोन इस्तेमाल हुआ है, वो जनाब वो मंदिर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब ठीक ठीक है। मैं यहाँ जो है एक चीज मैं कहूँगा कि रेफरेंस जो है, मैंने जैसा कि बोला कि मैं इस फील्ड में जो है अभी जो है न्यू हूँ, तो रेफरेंस मैं नहीं ले आ पाया क्योंकि मैं बात करने दूसरी आया था। तो ठीक है, अगली बार मैं जब आऊँगा तो रेफरेंस लेकर आऊँगा। ठीक। लेकिन जो है ये बात आप बताएंगे कि कैसे जो है आप लोग क्या करेंगे कि वहाँ भी अजान होगी, इस बारे में जो है मैं ये बात करने आया था। ठीक है, तो अब सुन जी ले कैसे अजान होगी। ये भी आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसले से दिखाता हूँ। इसके बाद अली भाई का राइट बनता है केस सबमिट। मुझे अच्छा लगा जी कैम भाई, मुझे इसीलिए आप पसंद हो ऑनेस्टली, कि जब आपको पता होता है ना कि ये चीज है तो आप उसको एडमिट कर लेते हो, यही आपकी अच्छी चीज है। और इस वजह से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि मैंने जब आपने रेफरेंस नहीं ले पाया तो फिर जो है अगली बार मैं आऊंगा ब- तो फिर अच्छे से जो है, बहुत। इसलिए कि देखिए आमिर भाई, एक मैं हम्म, बात बताऊं, मैं बात करने आता हूं कुछ और, या फिर कोई भी आता है कुछ और सामने वाला बंदा जो है के साथ कुछ और बातें हो जाती हैं, तो उस बात में तैयारी में और एक बार जो है इतना तेज मैं नहीं हूं कि तुरंत ले आके रेफरेंस रख दिया आपके सामने। तो ये चीज है अभी, तो हो जाएगा कुछ दिनों में। हम्म। आप इतना जो है फास्ट होना पड़ेगा कि तुरंत का तुरंत रेफरेंस दे दे आदमी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, इसमें ऐब नहीं होता। अगर आपके पास उस वक्त मौजूद नहीं है, आप कहते तो मैं बाद में दिखाऊंगा, और ये अच्छी बात है। ये ज्ञानी आदमी की निशानी है। ज्ञानी आदमी हठधर्मी करता है और क्रोधित होता है। जो ज्ञानी आदमी होता है उसमें उसकी ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं। अच्छा, ये देखें जरा, आपने कहा राम मंदिर के अंदर, आपने कहा था कि अजान आप देंगे, दोबारा देंगे, ये पूछा ना आपने। हाँ, तो फिर कैसे देंगे, क्या है? हाँ, कैसे देंगे, ये देखें, इसमें जवाब है। द लेयर्ड एक्सकवेशन at the site of excavation has also revealed the existence of a circular shrine together with a Makara Paranala, indicative of Hindu worship dating back to the 8th to 10th century. ठीक है, क्या मतलब है हिंदी इसका? बताइए। हम्म। हिंदी बता देता हूं आपका। हिंदी में ये है कि जिस जगह पर वो मस्जिद मौजूद थी ना, ठीक है, वो हाता, वो जो एरिया है, वो जो एरिया, जो बाबरी मस्जिद का एरिया था, उसके करीब करीब कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो हिंदू वर्शिप के को इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर हिंदू वर्शिप होती थी। 8th to 10th सेंचुरी, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। यस, हम्म। ठीक है ना, 8वीं हम्म। से 10वीं शताब्दी तक
ये डेट बैक होती है। अब इसमें मैं क्यों, मेरा ये जवाब छुपा हुआ है कि अजान होगी, ये मैं कह रहा हूं। आपको पता है ज्ञान वापी की जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट में जो व्यास फैमिली है उसको अलाउ किया गया था कि वो वहां पर पूजा पाठ कर सकें, ऐसा ही है ना? उसी बेसमेंट के ऊपर झगड़ा चल रहा है ना, जिसको बंद कर दिया था बाद में। अब देखिए बिल्कुल आमिर भाई, अब बिल्कुल बात। यहाँ कुछ अब बोलूंगा तो सुने फिर आप रेफरेंस मांगेंगे, तो इसीलिए जो है नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जो बात नहीं अभी चल पूजा। रही है ज्ञान वापी के कॉन्टेक्स्ट में जो बात चल रही है, तो उसके हम्म, जो अहाता के नीचे जो बेसमेंट्स हैं, उन बेसमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि जो व्यास जी हैं उनकी फैमिली वहां पर आकर रुकी हुई थी, और उनको थ्रेट्स थे, लाइफ थ्रेट्स थे। तो उस वक्त के राजा ने कहा था आप इस बेसमेंट के अंदर पूजा पाठ कर लिया करें। हाँ 1994 से, या फिर ये जो वर्शिप आने के बाद से जो है उसको हम्म। बंद करवा दिया गया था उस पूजा। हाँ जी। हाँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं। जिस तरह उस वक्त वो नीचे पूजा करते थे और ऊपर अजान हो रही होती थी ना, ऐसे ही राम मंदिर के अंदर अजान होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है ना? इतनी सी बात ये समझाना चाह रहा था। चले जी अली भाई, मतलब आप ये इनसे JSR ये का नारा पूछ। आपको ये आपको संभव लगता है, पॉसिबल लगता है कि ये चले वो होगी बात जी, बिल्कुल लगता है तो आमिर भाई ने हो कहा है। सकता है? अब जाते जाते ऐसा करें जीकेएम भाई, जाते अब जाते ये अभी आपको बताएं कि आप आप लोग हाँ, मुझे विदाई देने सॉरी लगे। सॉरी जीकेम भाई रुक जाएं, अली भाई बात करेंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको हम बेसमेंट में जगह देंगे, टेंशन ना लें। आप टेंशन ना लें, आपको हमेशा की बेसमेंट तरह हम में? बेसमेंट में जगह देंगे जी। अरे जी आमिर भाई, ये मत अच्छा कीजिए, एक जीकेएम भाई, बार कहते हो कि मैं जीकेएम भाई अभी देखिए, देखिए अब काफी बेसमेंट समय पे। हो गया, काफी चर्चा हो गई। अब तो बता दीजिए कि आप जेएसआर के नारे क्यों लगाते हैं? नहीं नहीं, आप जो है उपासना स्थल कानून के बारे में बताइए ना, क्या है? देखिए मैंने मैंने तो वो कानून के बारे में बताया है। जो चीज आपने कहा आप उसका रेफरेंस दे दीजिए कि जो आपने उपासना स्थल कानून क्या है, उसका जो है अगर मैं आप। आप अगर मैं इसका आपको रेफरेंस दे देता हूँ, तो फिर आप क्या हम्म, बताएंगे? जेएसआर की रीजन बताएंगे जो मैंने कही है इन्हीं वर्ड्स के अंदर? अगर मैं आपको दिखा दूं, ये एक्ट दिखा दूं कि जो आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसके पास हैं, इनको अब तोड़ा नहीं जाएगा, यानी मस्जिद की जगह पे मंदिर और मंदिर की जगह पे मस्जिद नहीं बनाए जाएंगे। अगर मैं ये आपको दिखा दूं कि यही आपका इंडिया के अंदर जो 1991 का लॉ था, तो आप उसके बाद जेएसआर की बात बता देंगे? यही मैंने शुरू से लेके अब तक यही बात मेरी मैंने रखी है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ तो फिर उसके बाद जेएसआर पर बातें, जय श्री राम पर बातें होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये मामला जो है आज की स्ट्रीम जो है मेरे ही नाम हो जाएगी कोई आमिर बात भाई। नहीं, आप अपने नाम कर लीजिए स्ट्रीम, लेकिन हमें बता दीजिए कृपया कि आप नारा लगाते क्यों हैं? क्या आपको बताऊं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो मैंने कहा है, क्या इसके अलावा कोई और बात भी इसमें, या यही है? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है कानून जो है, बताइए। जी मैंने तो बता दिया है कि ये लॉ जो है इसके अंदर खास तौर पर यही बात थी कि जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं वर्शिप कर जहां पर की जाती है, एक हम्म दूसरे के प्लेसेस को जो कानून है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देगा। उनको हम्म अब ये जो लड़ाई और ये जो ड्रामेबाजी अक्सर हो रही थी कि हमारे हिंदू भाई मस्जिदों के अंदर शिवलिंग ढूंढने लग जाते हैं, तो वो नहीं, ये कोशिश नहीं करेंगे। दरअसल ये इसीलिए था ताकि यहाँ पर ये जो अक्सर फसाद होते हैं तो वो ना हो। मस्जिदों के अंदर जो मंदिर ढूंढे जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने इतने मंदिर ढूंढे, निकलता बाद में कोई नहीं है। ये अभी आमिर भाई ने आपके सामने नहीं, सारा सामने रख ये बात दिया। ये अच्छा बात अगर मत मैं आपको कीजिए ये कि दिखा ऐसा देता हूँ, कोई नहीं अगर है, जीके भाई क्योंकि मैं ये जो अर्ज कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस अगर ये नहीं ला दे यही था। पाया, मैं रेफरेंस नहीं दे पाया, इसके लिए मैंने माफी मांगी है, लेकिन ये मत कहिए कि निकलता कुछ नहीं है, क्योंकि अगली बार मैं जब चलिए आऊंगा। चलिए, आपकी सारी बातें हमने छोड़ दी। अब जस्ट ये बता दें कि जेएसआर आप कहते हैं तो क्यों कहते हैं, प्लीज? नहीं, इसका रेफरेंस आप दीजिए 91 का जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप। देखें, आइए। अगर आप ये कह हाँ देते हैं कि बताऊंगा, मैंने बिल्कुल ये जो, बताऊंगा। चले ठीक है, मैं रेफरेंस दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिए, मैं हाँ, शेयर कर। जो है वो कानून अगर शेयर मैं कर आपको ये दीजिए। रेफरेंस दे देता हूँ और उसमें यही चीज लिखी हुई आपको दिखा देता हूँ, तो फिर तो ठीक है। नहीं हम्म। तो फिर कोई कंट्रडिक्शन हो जाएगा ना।
उपासना स्थल कानून जो है, दिखाइए रेफरेंस दिखाइए। हद हो उस गई पर बात भाई। देखें जी के हम भाई ऐसे ना किया करें, फिर आप कहते हैं कि अगर कोई इस तरह की बात करेंगे तो फिर कितनी देर तक हम आपकी ये बात सहेंगे। जस्ट आपसे पूछा ये है कि आप हमें आमिर भाई काइंडली देखिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट आ गई जी, आ गई। ये देखिए जी, स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये आपके सामने, चलें इसी को देखते हैं। ये है जी आपका एक्ट। ये देखिए प्यारे भाई, ये क्या था। ये देखिए कि इसके अंदर क्या था, ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये है। इट वॉज इनेक्टेड टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये बात मैं कर रहा हूं, और ये कानून लागू हुआ है 15 अगस्त 1947 से, कि अब उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, जो जहां पर जो चीजें मौजूद हैं वही रहेंगी, उनको एक दूसरे में चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। मैंने तो ये दिखा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि जेएसआर के ऊपर जो आप फरमा रहे थे वो हमारे सामने रखिए। जी रिलीजियस जी क्या प्लेसेस भाई। ऑफ वर्शिप, एक मिनट, जी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो क्या मॉस्क जो है वो वर्शिप का प्लेस है क्या? देखें जी क्या भाई, इसके ऊपर मैं आपसे अब क्या बहस करूं। आमिर भाई ये थोड़ा सा अगर आप इन्हें समझा दें कि ये रिलीजियस प्लेस जी है या नहीं। अजीब अजीब बात कर रहे हैं यार। जी 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 जी, मैं इनको वो अपना ये अली भाई इसको भी छोड़ते हैं। मैं इनको एक और चीज में चाह रहा हूँ, ये भी इनको दिखा दें, लगे हाथ। और भाई भी हैं पर उनको भी लेते हैं। यदि देखें ये सुप्रीम कोर्ट की डिटेल, जो ये अब दूसरा हवाला हम देने लगे हैं कि ये आस्था की बुनियाद पर कंक्लूजन हुआ है, ठीक है ना, आस्था की बुनियाद पर, क्योंकि बीच में वक्फ जो इन्वॉल्व हुआ है, इसी तरीके से कुछ जो है लोग इन्वॉल्व हुए हैं जिनके पास पोजेशन आमिर था भाई छोड़ दीजिए उस ना बेस के ऊपर। इसको, जी, इसको छोड़ नहीं, इसको दीजिए ना। एक मुझे नहीं पब्लिक के सामने लाने देना ताकि ये छोड़ना रिकॉर्ड नहीं का है, हिस्सा बन जाए। नहीं, क्योंकि रेफरेंस देखें अली रेफरेंस भाई कब ने, मैं लाऊंगा तो देखें आप दिखाइएगा ना। नहीं, जब आप ले आएंगे आप अपना दिखाइएगा कि आस्था की बुनियाद पर नहीं हुआ। हम दिखा हम्म, रहे हैं जो हमारा क्लेम है वो हम लगे हाथ रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वर्डिक्ट है, बीजेपी की ई लाइब्रेरी से ऑफिशियली डाउनलोड की है, 1045 की, ठीक है। इसमें 1044 नंबर पेज पर आप आएंगे तो 169 नंबर जो, और इसी तरीके से 170, ये दोनों पैराग्राफ्स हम पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन पेश किया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स एज नोटिस्ड अबव क्लियरली इंडिकेट दैट फेथ एंड बिलीफ, विश्वास और आस्था of Hindus was that birthplace of Lord Ram was in the three dome structure mosque which was constructed at the Janamsthan. It was only during the British period that grilled wall was constructed dividing the walled premises of the mosque into inner courtyard and outer courtyard. Grilled iron wall was constructed to keep Hindus outside the grilled iron wall in the outer courtyard. In view of the construction of the iron wall, the worship and puja started in Ram Chabutra in the outer courtyard. Suit of 1885 was filed seeking permission to construct a temple on the said Chabutra where worship was permitted by the British authority. Faith and belief, Vishwas or Astha of the Hindus as depicted by the evidence on record clearly establish that the Hindus believe that at the birthplace of Lord Ram, the mosque was constructed. Belief again, faith, belief, established that the Hindus believe, astha. The mosque was constructed and three dome structure is the birthplace of Lord Ram. The fact that Hindus were by constructing iron wall dividing mosque premises
kept outside the three dome structure cannot be said to alter their faith and belief regarding the birthplace of Lord Ram. The worship on the Ram Chabutra in the outer courtyard was symbolic worship of Lord Ram, who was believed to be born in the premises. 170. It is thus concluded on the conclusion that faith and belief of Hindus since prior to construction of the mosque and subsequent thereto has always been that Janamsthan of Lord Ram is the place where Babri Mosque has been constructed, which faith and belief is proved by documentary and oral evidence discussed above. आप ये आ जाइए। जी हो Oral गया, पढ़िए। evidence, हाँ, oral evidence और डॉक्यूमेंट्री जो ऊपर डिस्कस की गई है, ये फेथ और आस्था को प्रूव कर रही है। इनमें से मुझे बताएं क्या फेथ और क्या आस्था? ये नहीं था कि मस्जिद मंदिर तोड़ के बनाई गई है। ये प्रूव हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं, तो क्या? हाँ, अब इस बारे में आधी अधूरी बात अच्छा, मेरी भी इसी तरीके से क्या एम्पिरिकल एविडेंस पर ये आस्था और ये विश्वास सिद्ध हुआ? प्रमाणिक आधार पर, एम्पिरिकल एविडेंस पर कि ये जगह राम की जन्मभूमि थी, प्रूव हुआ? स्कंद पुराना पेश किया, स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण, ये एम्पिरिकल एविडेंस है। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण आस्था, वाल्मीकि रामायण आस्था। इंपीरिकल बोले तो एम्पिरिकल एविडेंस बोले यानी वैज्ञानिक आधार पर या जो यूं समझ लें आप, क्या बोलना चाहिए उसको? हाँ, यही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक प्रमाण कह लें, वैज्ञानिक प्रमाण कह लें, उन पर नहीं, आस्था पर और विश्वास के आधार पर ये चीज सिद्ध की गई है। ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने तो नहीं कहा। 169, 170, 170, 169, 170, खुद जाके इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ लें। इसका लिंक मैं दे रहा हूं, ये मैं आपके सामने, और ये देखें, शायद आपको यहां से नजर ना आ रहा हो क्योंकि ये नहीं देता। ये देखें, मैं आपको ये लिंक प्राइवेट चैट में भी देने लगा हूं, ठीक है? हाँ, प्राइवेट चैट में मैं देने लगा हूं। हाँ, दे दीजिए प्राइवेट चैट में। इसके देखें, आपको स्टार्ट के अंदर नजर आएगा। कह रहे हैं इसको तो मैं बैन करूं, तो अच्छा है, तूने अपना असलियत तूने नीचे कमेंट में दिखा दी। ये आपको लिंक नजर आ गया जी? यह है प्राइवेट चैट में। ये देखें क्या लिखा हुआ है, library.bjp.org। इसी तरीके से मैं कमेंट्स में भी डाल रहा हूं, इसको डाउनलोड करें, खुद जाके पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, सीधी बात है। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के अंदर ये चीज लिखी है कि जनाब ये आस्था की बुनियाद के ऊपर था, फेथ की बुनियाद के ऊपर था। नहीं, मैं इस पर ये कहूंगा कि ये जो आप दिखा रहे हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज दिखा रहे हैं। चलें, आप इसको विद कॉन्टेक्स्ट अपनी बारी के अंदर आकर नेक्स्ट टाइम आके दिखा देना, ठीक है? चलो ये भी ले लेते हैं, ठीक है? और आप याद रखना है, आपका बिलीव, आपका फेथ और आपका क्लेम, ये तीनों चीजें मैच होनी चाहिए। उसका आपने कॉन्टेक्स्ट में सेट करना है। पॉइंट नंबर 1, राम की जन्मभूमि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू प्रूव करना है, ना कि पुराण या वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वो फिर आस्था का विषय है, धार्मिक पुस्तकें हैं। पॉइंट नंबर 1, राम की जन्मभूमि साबित करनी है। नंबर 2, यहां पर मंदिर तोड़ा गया और वो तोड़ा मुसलमानों ने, ये सिद्ध करना है। ये आपका क्लेम है और ये आपका विश्वास भी, और आप मानते हैं कि मुसलमानों ने ये किया, इसको प्रूव करना था, ये साबित करना है। तीसरी चीज, मंदिर तोड़ने के बाद मस्जिद बनाई गई, यानी मंदिर तोड़ा गया क्योंकि मस्जिद बनानी थी, ये प्रूव करना है। सिंपल, ये तीन चीजें आपने प्रूव कर दी। ये आपका बिलीफ है, ये आपका क्लेम है, और यही आपकी सारी की सारी पॉलिटिक्स की बेस है, जिस बेस पर सारे हिंदू इकट्ठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ लड़ झगड़ रहे हैं और हमें भड़काया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। ये बेस है 1990 से और पीछे से लेके।
ये इस पर जो है ठीक है, अब जो है आप लोग काफी रोर टाइम भाई हो को भी, गया। हाँ ठीक मैं है बात ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बात तो आप लोगों से बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अपना अपना टाइमिंग होता है स्ट्रीमिंग का, तो फिर जो है अब जैसा कि है मैं कंटिन्यू करूँ या फिर जो है आप नहीं नहीं, लोग। आप साथ रहें, आप साथ रहें, मैं चाह रहा हूँ। अली भैया, रोर भाई भी हैं। रोर भाई वेलकम, अहलन, कैसे हैं? रोर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं जी इस जी विषय पर? अली भाई आप भी बिला झिझक कुछ भी कहना चाहें जरूर कहिए। जी जी, रोर भाई बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल। आदाब, सलाम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। और सबसे पहले मैं सलाम करना चाहूँ आमिर भाई, अली भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आया, मैं कही मेरे तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपको कॉपी भी मिल गई उसकी बर्थडे की, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने कहा, बिल्कुल एक एक पॉइंट सही है आपका। और यहाँ पे जो है ना, इन आर्टिकल्स को भी छापा गया था कि कोई एविडेंस राम मंदिर का नहीं पाया गया। मैं आपको 3 आर्टिकल दिखा देता हूँ अलग अलग के। एक आपको यहाँ पे, और बर्थडे तो आपने दिखा दिया, तो वो तो सबसे पावरफुल सबूत तो वही है। तो हम्म, आपको मैं इसके जो है एक एक करके लिंक भी मैं शेयर करता जाता हूँ। जी जी जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने में स्क्रीन पे आ गया होगा। एक तो सबसे एक बड़ा मिनट। क्लेम ये किया गया था, हाँ सबसे बड़ा जी क्लेम ये किया गया कि, एक तो सबसे बड़ा क्लेम ये किया गया था बीजेपी की तरफ से कि 1556 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो हिस्टोरिकल ने बताया, इतिहासकारों ने बताया कि वो तो 1530 में मर गया, तो क्या उसकी फिर खून निकल के तोड़ के आई गया। जबरदस्त जी जबरदस्त, ये, हाँ। जी तो वो तो पहले 1530 में मर गया था, फिर 1556 में किसी ने तोड़ी। जी, पहला क्लेम बीजेपी के यहाँ पे गलत साबित हो जाता। तो दूसरा क्लेम ये है कि 4 आर्कियोलॉजिकल जो है ना, 4 एएसआई के लोग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले जो इंडिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी ये डिनाई किया कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ये जो है श्री राम की जन्मभूमि है। ये दूसरा आर्टिकल आपके सामने में, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस का है ये, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल में, इंडियन एक्सप्रेस। और ये आपके सामने में कि द 1991 रिपोर्ट रिजेक्टिंग राम बर्थ प्लेस क्लेम एट वेस्ट ओपिनियन नॉट एविडेंस, सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिजेक्ट कर दिया कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कलेक्टिव कि ये प्रूफ कर सके कि जो मस्जिद जहां पे बनी हुई है वो जो है राम का बर्थ प्लेस है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है एएसआई का। यहाँ पे देखेंगे आपको, तो जहां पे 4 लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है, द बेस्ट। यहाँ पे देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ट्यूसडे सेड द 1991 रिपोर्ट ड्रॉन अप बाय 4 हिस्टोरियंस रिजेक्टिंग क्लेम दैट Masjid stood was the birthplace of Ram and was the best an opinion and cannot be accepted as a evidence to decide the अयोध्या केस। तो यहाँ पे वो खुद सुप्रीम कोर्ट जो एविडेंस हिस्टोरियंस ने रखे थे वहां पे, तो कोई भी जो है सबूत मैच नहीं खा रहे हैं ये क्लेम करने के लिए कि वहां पे राम का जन्म हुआ या फिर वहां पे मंदिर छोड़ के जो है मस्जिद बनाई गई हो। तो उस ब्यौरे बिल्कुल, के में 4 हिस्टोरियंस ने ये बताया हुआ है। अब तीसरा जबरदस्त जबरदस्त। एक सॉरी सॉरी, इससे पहले आपके आप तीसरे सामने में आर्टिकल, मैं सॉरी, बाकी का तो माशाल्लाह हाँ सॉरी, तीसरे आर्टिकल पे आप जाओ। मैं चाहता हूँ रुकना जरा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ। बड़ा जबरदस्त आपने ये रिसर्च निकाली है। मेरी रिक्वेस्ट ये है अपना रोर भाई जी के अब इस लिंक को पब्लिक आप करते जाएं साथ साथ, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में जी इसको, लिंक को आप शेयर करते जाएं, जी जी पहले आर्टिकल का भी इसका भी। यहाँ मैं इतनी देर में, जितनी देर में आप शेयर करें, मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। जी इस पे अवादे हक लाइव पर, या तब तक पता नहीं अनसेंसर्ड हुआ था, अब मुझे याद नहीं है। राम मंदिर का जब फैसला आया था, आई गेस अवादे हक, पता नहीं अब लाइव है या अनसेंसर्ड है, मुझे याद नहीं है क्योंकि आगे पीछे हुए हैं प्रोग्राम्स। तो राम मंदिर का जो ये फैसला आया था, उस पर दावा वाइज के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था। तो पिछवाड़ा गैंग का जो लीडर है ये वहां गया, ईटिड पिछवाड़ा, वहां गया और राम जन्मभूमि के ऊपर प्रमाण देने की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि प्रूफ दो। सैम भाई भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा प्रूफ दो कि राम जी की जन्मभूमि वहीं से है। तो पता है क्या पेश किया उसने? न्यूज नेशन का आर्टिकल पेश कर दिया, राइट विंग का। राइट विंग का आर्टिकल पेश करके न्यूज नेशन से कह रहा है न्यूज नेशन में लिखा हुआ है कि वो जन्मभूमि थी। अब वो पेश किया हिंदी के अंदर,
इनको ये था वो इंग्लिश का चैनल है, वहां पर दाल गल जाएगी। उन्होंने कान के ऊपर बजाई कीर्ति पिछवाड़े की, कान के ऊपर। उन्होंने कहा तू न्यूज नेशन पेश कर रहा है वो भी हिंदी के अंदर, हम तुझे कह रहे हैं कि प्रूफ पेश कर यहाँ पर। फिर कहता है वो आवाजें आकर लाइव के ऊपर, मैंने उस पर रिएक्शन किया हुआ है। उस रिएक्शन वीडियो को आप देखना, बड़ा शानदार, वो जबरदस्त तरीके से उसको हमने डिस्कस किया है। उसमें भी रोर भाई भी माशाल्लाह शामिल हुए थे और वो आपको सुन के बड़ा मजा आएगा। उसमें भी उन्होंने इसको जनाब धोया, पांजा लगाया। तो कहता है जनाब रुके जरा, मैं ना रेफरेंस मंगवा रहा हूं। तो पीछे से इधर उधर दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। तो मजे की बात आपको बताऊं, कीर्ति पिछवाड़ा की गैंग ने उसको पैरेलल चलाया हुआ था। पिछवाड़े की गैंग ने पैरेलल उस लाइव स्ट्रीम को चला रहे थे। जब उसके कान सेके जा रहे थे ना, और उसकी पसलियों के ऊपर कुसुन्ने पड़ रहे थे, और उसके पिछवाड़े के ऊपर आग और तेज की जा रही थी, तो पिछवाड़ा गैंग जो उधर बैठ के अपने चैनल के ऊपर रोला डालना शुरू कर दिया, ओ यार कोई तो रेफरेंस भेजो, और यार कोई स्कंद पुराण का ही भेज दो, अरे कोई वाल्मीकि रामायण का भेज दो। उधर शोर डाल रहे थे। ये है वैज्ञानिक सर्च इनकी। हीरो और भाई अगला आर्टिकल आपने लिंक शेयर कर दिया होगा आई गेस उतनी देर में है। जी जी जी, मैं अब दूसरा, हाँ, दो का तो मैंने शेयर कर दिया, अभी मैं तीसरे का भी शेयर कर देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता का, दोनों का शेयर कर दिया मैंने। जबरदस्त। अभी मैं आपको तीसरा आर्टिकल शेयर कर रहा हूँ। एक आपका हिस्ट्री हो गया, और हिस्टोरियन की राय भी, जो बीजेपी ने क्लेम की थी कि 1556 में जो है बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, वो तो 1530 में मर गया था। उसकी रूह को भी इन लोगों ने चैन नहीं लेने दिया। खैर आगे की तरफ चलते हैं। आमिर भाई एक बात बोलना चाहता हूँ। आमिर भाई जी जी एक बात जी, बोलना ये चाहता असल हूँ। में रोर भाई तीसरा आर्टिकल दे देना, तो फिर आपको तसल्ली से टाइम देता हूँ, आपको पूरा मौका अब देता ये हूँ सिर्फ। तीसरा, अब आपका हिस्टोरियंस हो गए। अब ये आपकी आर्कोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है इंडिया की, एएसआई की, कि नो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट अपहोल्ड द क्लेम्स दैट बाबरी मस्जिद वाज बिल्ट बाय डिमोलिश अ टेंपल। के आर्कोलॉजिकल एविडेंस में ये पाया गया कि कोई भी मंदिर को तोड़ के जो है मस्जिद, बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जबरदस्त जबरदस्त। जी जी कैम भाई, ये हमने तो एविडेंस की भरमार लगा दी है, अब आप बताएं। नहीं, ये इसका एविडेंस नहीं मिल पाएगा। इसका एविडेंस नहीं मिल पाएगा कि किसी चीज को तोड़ कर बनाया गया है, उसके ऊपर दूसरा स्ट्रक्चर, या फिर जो है उस ढांचे को पहले से ये था, खंडहर था, उस पर बनाया गया है। इसका तो एविडेंस नहीं मिल पाएगा कि उसे तोड़ा गया या फिर कैसे बनाया गया। और हाँ जी तीसरी चीज ये कि ये तो बड़ी गलत बात हो गई यार आमिर भाई। ये आपने कहा कि वहाँ जो है अजान भी होगी, और जो 5 एकड़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वहाँ क्या होगा, वहाँ भी अजान होगा। तो फिर ये तो गलत हो गया, आप लोग दोनों जगह दवा क्यों करोगे। ये देखें ये भी चालाकी मेरा इनकी, देखें वो सुप्रीम चालाकी जी के एम भाई की। इसलिए मेरा, और ये जो है अब यहाँ 8वीं 10वीं लिखा है इसलिए मेरा। अच्छा, जी बोलिए। चले, हाँ चले, वो तो ठीक है। अभी जी आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो वो भी जरा हिस्सा बना दें, भाई ने उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई है, उन्होंने कहा जरा इसको भी तो दिखाया ना, ये तो आपने दिखाया नहीं है। अच्छा, अब लोगों ने उसके ऊपर भी बात की है। अब हम तो नहीं कुछ कह सकते। क्या चीज। ये देखें, मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा ये भी अभी। हमें दोस्त ये भी हमें दोस्तों ने कहा है कि वो कहते हैं जरा शेयर तो करें यार, ये भी जरा दिखाएं भाई को। एक मिनट, ये और भाई की स्क्रीन हटाऊं जरा। देखो जरा, ठीक है, ये लीगल वायर्स की न्यूज आई है, ठीक है, December 9, 2024। अभी 21 हो गई है, 21 दिसंबर हो गई है, ठीक है ना। तो समझ लें जैसे 11 दिन पहले, 11-12 दिन पहले जस्टिस नरेमन है, ठीक है, ये क्या कहते हैं सेकुलरिज्म वाज नॉट गिवन इट्स ड्यू। जस्टिस नरेमन क्रिटिक सुप्रीम कोर्ट्स बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट। लो शुरू हो गया काम। बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के ऊपर
जो जस्टिस हैं उन्होंने एतराज उठाना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं जस्टिस नरीमन